So guys, just to begin with, my look prepping is very important. So I'm just doing cleansing, toning, moisturizing, CTM routine. Then after that I'm applying this Lakme Luminous cream as my base primer and for the shimmery shiny effect. And here I'm applying Lakme 9 to 5 range का liquid foundation, and on top of that I'm just mixing up Swiss Beauty का pink highlighter. उसके बाद मैं ये मास का प्रोफेशनल ब्रश सेट से अपनी फाउंडेशन और हाइलाइटर को मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज़ ये एक रोज़ गोल्ड मेकअप है, तो मैंने अपने बेस को उसी तरह रखने की कोशिश की है. उसके बाद आई हैव अप्लाइड कंसीलर फ्रॉम लैक्मे इटसेल्फ अगेन, एंड एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं उसे स्प्रेड कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस जहाँ पे भी ज़रूरत है. देन फाइनल फिनिश देने के लिए वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है. देन उसके पहले मैंने बेकिंग भी की थी. बेकिंग के बाद अपने आईलिड्स एरिया पे आई एम जस्ट बिगिन टू डू माई आई मेकअप ट्यूटोरियल गाइज. सो आई मेकअप के लिए आई एम जस्ट फिलिंग माई ब्राउज विद द सेम मेकअप रेवोल्यूशंस आई शेडो पैलेट इन द शेड ऑफ न्यूट्रल्स 2. आई एम जस्ट फिलिंग इट माई आईब्रोज. यू कैन सी कि थोड़ा गैप्स दिखते हैं, लेकिन इफ़ यू फिल इट देन द गैप्स विल डिसअपियर. So I'm just doing my brows guys. Making brows are very important guys. If you're not doing anything, even brows will change the entire look guys. So स्पूली की हेल्प से अपने ब्राउ को सेट कर रही हूँ गाइज. मेरे ब्राउज ऐसी हैं, सो आई कैन नॉट एक्सपेरिमेंट मच विथ माई ब्राउज, थिन करके या थिक करके. सो जो भी शेप है मैं वही उसको एज इट इज़ ही रखूँगी. सो आई कैन नॉट चेंज इवन माई ब्राउज विद द हेल्प ऑफ स्पूली एंड जेल बेस्ड प्रोडक्ट. So I'm just taking this brown color and peach color from the same palette of Neutrals 2 Makeup Revelation, and this brush is wow guys from Mars का. बहुत ही फ्लफ़ी है, बहुत बड़ा है, तो आपका जो ब्लेंडिंग है, ट्रांजिशन है, बहुत इजीली हो जाती है. यू कैन जस्ट सी कि हाउ आई एम डूइंग इट माई ट्रांजिशन मेकअप. ब्राउन शेडो पहले कर रही हूँ मैं. ब्राउन के बाद आई एम जस्ट पिकिंग अप दिस वार्मर पीच कलर फ्रॉम द सेम पैलेट, एंड मैं अपने उसको इनर लिड्स एरिया पे डिपॉजिट कर रही हूँ. आई कुड हैव ऑल्सो चेंज माई ब्रश, लेकिन मैंने साथ ही में दोनों ब्राउन दे दिया था. तो पीच के लिए भी मैंने सेम ब्रश ही यूज़ कर लिया गाइज, बिकॉज आई एम जस्ट लविंग द ब्रश. ईच एंड एवरी ब्रश एंड एवरीथिंग, एवरी एप्लीकेशन इज़ जस्ट स्मूथ गाइज विद दिस ब्रश. एंड यू कैन सी कि ये एक ब्लेंडिंग प्रोसेस चल रहा है. ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ज़रा सी भी हार्श लाइन दिख जाएगी आपको गाइज, देन इट विल नॉट लुक गुड. तो इवनली ब्लेंडेड होना चाहिए आपका आई शेडो गाइज. तो द ब्लेंडिंग इज़ हैपनिंग. एंड रोज़ गोल्ड में गाइज मैंने ये फाउंडेशन के साथ मिक्स किया है अपना स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर इन द शेड पिंक, बिकॉज मुझे बेस वैसे ही रखना था, बिकॉज ये थोड़ा सा शिमरी, थोड़ा फेस्टिव, इंडियन फेस्टिव टाइप का लुक है. तो मैंने अपने बेस को थोड़ा शाइनी और ग्लॉसी बनाने के लिए ये किया है. एंड द वेरी लाइट पिगमेंट फ्रॉम द सेम पैलेट, पीच शेड में ही है, उसे मैंने ऐसे ब्राउ बोन हाइलाइटर के तौर पे इस्तेमाल किया. यू कैन सी हाथ से ही कर रही हूँ मैं. ब्रश से आई एम नॉट कम्फर्टेबल, बिकॉज ब्राउ बोन एरिया पे ब्रश से प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं होता है. देन सेम ब्राउन को शेडो मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है. एंड देयर इज़ नथिंग एल्स टू माई लोअर लैश लाइन. देयर इज़ अ वेरी थिन आई थिंक काजल लाइन नेचुरली टू माई आई, तो वो है, लेकिन मैंने लोअर लैश लाइन पे जस्ट ब्राउन शेडो से स्मच किया है विद अ स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम मास प्रोफेशनल ब्रश सेट. दोनों आंखों पे मैं वैसा कर रही हूँ गाइस. तो रोज़ गोल्ड मेकअप इज़ वेरी मच इन डिमांड गाइस. दिस कलर, दिस शेड्स, जो शिमरी शेड्स है, बहुत मार्केट में आ रहे हैं. नाउ डेज पीपल आर वेयरिंग लाइकिंग टू वेयर दीज कलर्स, तो उसके हिसाब से उसका मेकअप भी ट्रेंड में आ जाता है. एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट मेकअप यू कैन वेयर इट टू योर इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स लाइक हल्दी, मेहंदी, संगीत में भी आप वेयर कर सकते हो. तो ये इसी तरह का कुछ लुक है. बस आपका जो बेस है वो थोड़ा और लॉन्ग लास्टिंग आप बना सकते हो, आप लॉक कर सकते हो इसको सेटिंग स्प्रे से. लिपस्टिक में भी यू हैव टू गो विद द न्यूड वन, बिकॉज योर आई मेकअप विल बिकम सो लाउड. ये एक द ग्लिटर हब की तरफ से इन द शेड 02 एक रोज़ गोल्ड कलर का पिगमेंट है. एंड दिस इज़ वेरी नाइस गाइज. ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले अपने ट्यूटोरियल में. बहुत बजट फ्रेंडली है, क्रीम बेस्ड शेडोज़ है, थोड़े से चंकी ग्लिटर्स है, बट इट इज़ नॉट लुकिंग दैट अगली. और ये बहुत अच्छा है गाइज. इसकी लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छी है.
इसका एक इंस्टाग्राम पेज है. आई एम नॉट श्योर कि ये ऑनलाइन डिटेल्स में अवेलेबल है, बट आई हैव परचेस्ड इट थ्रू द इंस्टाग्राम पेज. ये मैं प्रॉपरली अपने हाथ की हेल्प से रोज़ गोल्ड कलर का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ. एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोना गिव वेरी थिक आईलाइनर ऑफ विंग्ड आईलाइनर, बिकॉज लोअर लैश लाइन को मैं थोड़ा एम्प्टी छोड़ रही हूँ. तो मैं जो अपना ऊपर वाला एरिया है आईलिड्स का, वहाँ पे लाइनर में थिक अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम लैक्मे 9to5 रेंज लिक्विड लाइनर. तो लिक्विड लाइनर से ही गाइज मैं अपने विंग अच्छे से दे पाती हूँ. अदरवाइज आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल टू डू इट विद द स्केच लाइनर और द जेल लाइनर्स, बिकॉज दैट उसकी एक निब या फिर उसके जो ब्रिसल्स प्रॉपरली होते नहीं हैं टू क्रिएट दैट वन लाइनर. तो जो लिक्विड लाइनर के ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं टू क्रिएट द शार्पेस्ट विंग्ड लाइनर. तो आई एम जस्ट डूइंग इट. एंड यू हैव टू बी रियली पेशेंट इन टर्म्स ऑफ आई मेकअप गाइज. अगर लाइनर थोड़ा सा भी स्मज हो गया देन योर आई शेडो सब कुछ फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा. तो फिर यू टेक योर डिज़ायर टाइम एंड जस्ट कंप्लीट द प्रोसेस गाइज, एंड यू हैव टू बी रियली पेशेंट टू डू दैट. अगर आप थोड़ा सी भी घाई में हो या फिर तो फिर वो चीज़ नहीं हो जाएगी. सो आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस टू माई अनदर आई. तो शेडो मैंने पहले ही किया हुआ था, जस्ट ग्लिटर, मस्करा एंड लाइनर इज़ जस्ट गोइंग ऑन. एंड उसके बाद मैं लैशेस अप्लाई कर रही हूँ ग्लू की हेल्प से. तो दोनों लैशेस पे ग्लू लगाया है एंड ये लैशेस मैं अप्लाई कर रही हूँ. एंड गाइज देयर इज़ नो हाइड एंड सीक वाला गेम. जो भी है मैं आपको टोटली दिखा रही हूँ कि लैशेस लगाने में जो स्ट्रगल होता है. अदरवाइज पीपल कट इट एंड पीपल डोंट शो इट कि लैश एग्जैक्टली लगते कैसे. तो ये मैं वैसे ही लगा रही हूँ एंड देयर इज़ नो कट इन दैट. एंड इट वॉज टेकिंग दिस मच टाइम ओनली. उसके बाद मैं सेट कर रही हूँ अपने बेस को Maybelline की लूज पाउडर से, then little bit contouring with the help of contouring brush. Welcome back guys again to my very own YouTube channel. So today I have created a rose gold makeup. As you can see, I'm wearing a kind of rose gold color and I have achieved the entire look considering the rose gold color. Rose gold makeup is very trendy nowadays guys, because it's not too loud and it's not too subtle. तो फिर उसके हिसाब से मैंने ये बहुत ही प्यारा सा rose gold का color makeup achieve किया है. This makeup is very festive, very Indian festive. आप किसी भी wedding में, wedding guest makeup में, आप किसी भी इंडियन फेस्टिविटीज़ में ये लुक आराम से वेयर कर सकते हैं गाइस. इट्स लुक का मैं आपको ब्रेकअप बता देती हूँ. आई हैव जस्ट गिवन द वेरी वार्म कलर ब्राउन ट्रांजिशन और मैंने रोज़ गोल्ड कलर को या पीच कलर को इसमें ब्लेंड किया है. देन आई हैव यूज द रोज़ गोल्ड ग्लिटर्स. मैं सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको दे दूँगी इसी लाइन में विद ईच एंड एवरी प्रिसाइज नंबर एंड इट्स डिटेल. मैंने बहुत ही हैवी गाइस विंग्ड लाइनर अचीव किया है, वेरी थिक. एंड लेटर ऑन मैंने लोअर लैश लाइन पे सिर्फ ब्राउन शेडो स्मज आउट किया है, जो मैंने यहाँ पे एज ट्रांजिशन अप्लाई किया था. एंड गाइस जो फेस मेकअप है उसमें मैंने एक कॉन्टोरिंग दी है एंड कोरल ब्लश यूज़ किया है. एक ट्विस्ट मैंने ऐड किया है इस लुक में. मैंने फाउंडेशन के साथ स्विस ब्यूटी का पिंक शेड में जो लिक्विड हाइलाइटर है वो मिक्स किया है. तो इसी तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको कितना ड्यूवी लुक चाहिए और कितना शिमरी ग्लॉसी लुक चाहिए. तो आज मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया है विद माई फाउंडेशन. यू कैन ऐड ईदर योर ल्यूमिनस क्रीम और शाइनी primers as well, but I have added to today the liquid pink highlighter. Then ये बहुत ही न्यूड लिपस्टिक मैंने दी है फ्रॉम के बाय कटरीना के ब्यूटी की तरफ से. मैंने ये लिपस्टिक दी है, बहुत ही न्यूडिश कलर है ये कोरल में और इस लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाइज. एंड बहुत ही लाइट शेड का मैंने ऑफ वाइट कलर का एक ब्राउ बॉन का हाईलाइटर भी इसमें ऐड किया हुआ है. सो इफ़ यू डू लाइक दिस कॉन्टेंट, इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my very own YouTube channel guys, and please follow my Instagram account.
And believe me guys, it's not easy to think ka content, to create it, to collect your all the makeup which is required, to set the room, to edit it, and just to think कि पुराना आपका video is content से पूरा मिलता जुलता ना हो. So this take a lot of time, lot of efforts to create, shoot and edit a video. So if you do sincerely like my efforts, so please do appreciate it. You know how to appreciate this channel, this video very well. So as of now, I should say Allah Hafiz. See you next time with the next upcoming video of mine. Bye bye.